कर्ण ने अपना विद्या को सीखते रहा। फिर उनको पता चला कि परशुराम जी के पास बहुत सारा अस्त्र शस्त्र है, लेकिन परशुराम किसको सिखाते हैं? सिर्फ ब्राह्मण लोगों को सिखाते हैं। ये जानते हुए कर्ण जाके अपना जाति के बारे में छुपा के रखा। तब पूछते हैं कि तुम कौन है बताओ, तो वो कहते हैं कि मैं राधा का बेटा हूं। सभी पीएमसी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को, व्यास महर्षि को नमन करते हुए आज फिर हम सब लोग जानकारी करेंगे महाभारत से सीख में दान वीर सूर कर्ण के बारे में। तो मास्टर्स, हम पिछले एपिसोड्स में भीष्मा के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी कर चुके हैं। आज इस एपिसोड में हम कर्ण के बारे में जानकारी करेंगे। महाभारत में महान योद्धा है कर्ण, लेकिन उनका जीवन में देखेंगे तो उनको जीवन भर अपमान हुआ है, अन्याय हुआ है। सबको उनका स्टोरी देख के लगते हैं कि कर्ण का जीवन में इतना अन्याय क्यों हुआ है, इतना अपमान क्यों हुआ है। तो आज इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। कर्ण का जनन है कुंती के माता के द्वारा हुआ है। जब कुंती माता ने दूरस महर्षि का वर लेके उस मंत्र साधना करेंगे तो उस समय सूरज उसके सामने आए हैं और सूर्य भगवान ने उनको जैसे वो चाहिए वैसा ही उन्होंने वरदान दिया। ना उस वर के बारे में कुंती सोची है या सूर्य भगवान सोचा है। सूर्य भगवान का काम क्या है? जो मांगेंगे वो देना। कभी भी हम तपस्या करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई इच्छा के साथ हमको ये चाहिए, तो वो शिव आए, ब्रह्मा आए या सूर्य भगवान आए, उनका काम है तथास्तु कह के जाना। उतना ही काम है उनको, क्योंकि हमने साधना किया है उसको पाने के लिए। कुंती ने यही सोची है कि सूर्य देवता का जैसा वीर सूर सुंदर बेटा चाहिए, वैसे ही उन्हें पाया है। लेकिन बाद में उनको होश आती है कि मैं कन्या हूँ, शादी नहीं हुआ है, अगर बच्चा पैदा हो गया तो समाज क्या कहेंगे, मैं तो राजकुमारी हूँ, ये समझते हुए उन्होंने फिर उस बेटे को वो नदी में एक पेटी लेके उस नदी में छोड़ देती है। देखिए आज का समाज में कोई भी लड़का जिसको माँ और पिता के बारे में पता नहीं है, इस तरह का बहुत सारा माँ आजकल कूड़ेदान में बच्चे को फेंक के जा रहा है, क्योंकि ये समाज के वजह से समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका वजह से हम देखा गया तो कर्ण का जीवन में हम देखा गया तो कर्ण ने जीवन भर अपमान फील किया है। उनका जाति के बारे में लोगों ने बताया है, तुम लो कास्ट का हो, ये बताया था उस समय। तो महाभारत के समय में और ज्यादा था। अभी भी हम देखेंगे तो समाज में अभी भी कास्टिज्म है, जाति का विभेद है, लेकिन उस समय और ज्यादा था। लेकिन जीवन भर ने कर्ण ने कुल विवक्षता, जाति का अपमान जीवन भर उन्होंने पाया है। उन्होंने रोया है जीवन भर। एक राजा का परिवार में पैदा होके फिर भी वो सूत कुल में रहना पड़ा। जब कर्ण उस नदी से
वो बच्चा था, जब वो पेटी में अंदर रख के भेजा गया था, उस समय उनको मिला था एक अतिरथ महारथ है, उनको मिला था। वो लोग जो घोड़े होते हैं, घोड़े को पालने वाला है, उनका परिवार को इस अधिरथ को मिला है। फिर उन्होंने, और उनका जो वाइफ है वो है राधा माता, फिर राधा माता और अधिरथ दोनों ने कर्ण को पालन पोषण किया था। लेकिन जीवन भर में कर्ण को इस तरह दुस्थिति क्यों आई है? क्या आप कभी सोचा है? कर्ण को इस तरह की दुस्थिति आई है क्योंकि उनका पिछले जन्म का है। कर्ण का पिछले जन्म में उनका नाम था दंभोद्भव। दंभोद्भव ने त्रेता युग के समय में तपस्या किया था। जब वो तपस्या किया था, सूर्य भगवान उनके सामने आया। जब उन्होंने अमरत्व को मांगा, तब सूर्य भगवान ने कहा है कि जब आप शरीर का जन्म लेते हैं तो एक ना एक दिन तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, अमरत्व देना पॉसिबल नहीं है कहते हैं। तब दंभोद्भव कहते हैं कि मैं, ऐसा है तो आप एक काम कीजिए, मुझको 1000 कवच दे दीजिए, और एक एक त्वच को अगर तोड़ना है तो जो बंदा 1000 साल ध्यान किया है वही व्यक्ति मुझको एक एक त्वच को तोड़ सकते हैं कहा। सूर्य भगवान को पता चला है कि ये दंभोद्भव इसका वर को दुरुपयोग करेगा, लेकिन देना ही पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है। फिर उन्होंने उसको वरदान दे के चले जाते हैं। उसके बाद दंभोद्भव ने अभी वर आ गया ना, अभी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे राक्षस क्या करते हैं, तपस्या के समय में बहुत श्रद्धा दीक्षा के साथ करते हैं। जब उनको वर मिल जाएगा तब क्या होते हैं, फिर तब शुरू होते हैं। ये दंभोद्भव भी शुरू हो गया, सबको सताना, राज्य में सबको छीन लेना, धोखा देना और हिंसा करना, ये सब किया है। फिर सभी देवता लोगों ने विष्णु के पास पहुँचे तो विष्णु ने क्या कहा है कि अच्छा ऐसा बात है क्या, तो मेरा जो अंश है नर और नारायण के रूप में जन्म लेंगे और एक तपस्या करते रहेंगे और एक युद्ध करेंगे। इस तरह का नर और नारायण ने एक तपस्या किया, एक युद्ध किया। फिर जब 1000 साल के युद्ध करते, एक त्वचा को तोड़ देते। इस तरह का 999 कवच को तोड़ लिया। जब कवच बचा है तब उस समय में कर्ण के रूप में जन्म लिया है। तो स्टोरी बिहाइंड द स्क्रीन हम जानने की जरूरत है। जब जानेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, कर्ण का जीवन में इतना अपमान क्यों हुआ है, इनका जीवन में इतना अन्याय क्यों हुआ है। क्योंकि उन्होंने उनका पिछले जन्म में अन्याय किया था, लोगों को अपमान किया है। इसी की वजह से उनका जीवन में इस तरह का सिचुएशन हुआ है। यही हम महाभारत से सीखना चाहिए। तो इस जन्म में जैसे वो पैदा हुआ है, एक कवच के साथ, कुंडल के साथ पैदा हुआ है। और जब बचपन में वो राधा और अतिरथ का परिवार में पैदा हो रहा था, लेकिन उनको जो घोड़े का साथ पालन करना वो पसंद नहीं आते, क्योंकि क्षत्रिय का बेटा है, इसलिए वो हमेशा तलवार के साथ खेलना, धनुष के साथ बाण चलाना, ये सब कुछ करते थे। बहुत टैलेंटेड पर्सन था। उनका माँ कहती है कि तुम, हमारा जाति क्षत्रिय परिवार का नहीं है, सिर्फ राजा लोग ही सीख सकते हैं। उस समय सिर्फ जो बाण विद्या है, जो तलवार का विद्या है, सिर्फ क्षत्रिय लोग ही सीख सकते हैं, बाकी लोग नहीं सीख सकते। कोई भी आम आदमी है जाके पुलिस परेड ग्राउंड में जाके उधर का गन चाहिए मांगेंगे तो देंगे क्या? ऐसा ही उस समय में भी जो ये लोग जिस जाति का है वो लोग विद्या नहीं सीख सकते हैं। ये सूत परिवार का है, इसलिए फिर उनका माँ हमेशा मना करती थी। तो एक दिन भीष्म पितामह देखते हैं कर्ण को, ये लड़का के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन वो भी चुपचाप रहते हैं, हाँ इनको मैं कैसे सिखाऊंगा। लेकिन याद रखिए मास्टर्स, भीष्म पितामह का द्रोणाचार्य का दोनों के डिफरेंस क्या है कि द्रोणाचार्य एक गुरु है, इसलिए एकलव्य को
शिक्षा देने के लिए मना किया था। लेकिन भीष्म पितामह एक राजा है। राजा का काम क्या है, किसी के पास कुछ टैलेंट है, वो टैलेंट को लेके अपना सेना में रखना चाहिए। अगर भीष्म पितामह बचपन में ही कर्ण को अपना साथ रखते थे तो इतना कुछ कहानी नहीं होते थे, फिर दुर्योधन उनको राज्य देना सब कुछ नहीं होते। राजा का काम क्या है, किसी के पास इस तरह का अच्छा टैलेंट है तलवार में, गदा या कोई भी चीज़ में, तो क्या करना चाहिए, उनको अपना सेना में रखना चाहिए। फिर भी भीष्म ने लिया नहीं है। और फिर कर्ण ने क्या किया, फिर कर्ण ने अपना विद्या को सीखते रहा। फिर उनको पता चला कि परशुराम जी के पास बहुत सारा अस्त्र शस्त्र है, उनके पास जाके मैं विद्या सीखना चाहते हैं। लेकिन परशुराम किसको सिखाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण लोगों को सिखाते हैं। उनको क्षत्रिय पर द्वेष है। ये जानते हुए कर्ण जाके अपना जाति के बारे में छुपा के रखा। जब परशुराम भी पूछते हैं तुम कौन सा जाति का है, उस समय उस कालमान परिस्थिति में आप देखेंगे तो कोई भी परशुराम जैसा महान पुरुष ने भी जाति क्यों पूछा, क्योंकि उस समय समाज ने उसको एक्सेप्ट किया था। हम अभी का स्थिति के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं, उधर का स्थिति के हिसाब से, उस कालमान परिस्थिति के हिसाब से, उस देश की स्थिति से हम सोचना चाहिए। उस समय 4 वर्णों को डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण को 4 तरह का प्रोफेशन से उसी तरह का उनको नौकरी दिया जाते हैं। उनको गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड किया है। जो शरीर के हिसाब से काम करते हैं वो शूद्र है, जो मन के हिसाब से काम करते हैं वो वैश्य है, और जो बुद्धि इस्तेमाल करते हैं क्षत्रिय है, जो आत्मा का ज्ञान रहते हैं वो ब्राह्मण है। तो परशुराम पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ। फिर सब तरह का विद्या सिखाते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ था कि जब एक दिन गुरुजी परशुराम सो रहा था, उनका गोद में, कर्ण का गोद में सो रहा था, तब क्या हुआ था कि एक कीड़ा आके कर्ण का 2 थाई से उनके पास आके वो फिर काटना शुरू किया था, उनको झांगों पे आके काटना शुरू किया था। तो उस समय बहुत सारा खून बह रहा था। फिर कर्ण को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर गुरुजी सो रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसी की वजह से वो अपना दर्द को सहनते रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो खून उनका हाथ पे पड़ गया था, तुरंत ही वो उठ जाते हैं परशुराम। वो देखते हैं कि इतना सारा खून, फिर पूछते हैं कि तुम इतना दर्द को कैसे सहना। गुरुजी आप सो रहा है, इसी की वजह से मैं आपको उठाना नहीं चाहता, इसलिए मैं सहना पड़ा। तब डाउट आती है परशुराम को। कोई भी ब्राह्मण लड़का है उसको इतना जो सहने की शक्ति नहीं रहती है, इसको जो सहने की शक्ति सिर्फ क्षत्रिय को होती है। तब पूछते हैं कि तुम कौन है बताओ। तो वो कहते हैं कि मैं राधा का बेटा हूँ। तब उसको गुस्सा आते हैं, अच्छा तुम सूतपुत्र हो और तुम कभी बताया नहीं है। उसका ऑलरेडी क्षत्रिय पर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए वो तुरंत ही उनको बोलते हैं कि तुमने धोखा देके जो विद्या सीखा है ये तुमको जब जरूरत है उस समय तुम भूल जाएगा। इस तरह का शाप देते हैं। शाप देना मतलब इधर क्या है, जो तुम किया है वो वापस आएगा। इधर उन्होंने क्या किया, जो धोखा देके विद्या सीखा है इसलिए वो वापस आएगा उनको जीवन में। लेकिन कर्ण के पास ऑप्शन है उस शाप को धर्म के रूप में बदलने का। किसी भी हम गलत करते हैं हमारे जीवन में, अधर्म के साथ रहेंगे, उसको धर्म के तरफ हम बदल सकते हैं, अपना कर्म को चेंज कर सकते हैं। उस विद्या को क्या कर सकते हो, समाज के लिए काम कर सकते हो। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। जब फाइनल में कुरुक्षेत्र वार में जब उसको रथ नीचे गिर जाते हैं, उसको जो पहिया को वो रथ पे इंसर्ट करने के लिए जब कोशिश करते रहते हैं, उस समय क्या होते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को, अर्जुन जाके मारो कर्ण को, यही मौका है। तब कर्ण कहते हैं कि अधर्म है। तुरंत वो भी क्या करते हैं कि धनुष पे मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ूंगा तुम अगर बाण छोड़ दिया तो, ये वार्निंग देते हैं। फिर भी कर्ण कहते हैं ये कुछ काम नहीं आएगा, जाओ मारो, क्योंकि कर्ण को पता है कि वो भूल जाएगा, वो ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र है वो भूल जाएगा, उनको पता है। इसलिए फिर क्या करते हैं कि कर्ण
ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो आएगा चले जाएगा, आएगा चले जाता है, क्योंकि वो जो सीखा है वो भूल जाते हैं। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सीखा है धोखा से, वही आज उनका सामने आया है। इसलिए हम भी, बहुत सारे लोग हैं अपना जीवन में कोई भी बिजनेस करेंगे, किसी को भी धोखा दे के बिजनेस करेंगे, हिंसा करके बिजनेस करेंगे। वो जो पैसा है जब जरूरत है उस समय काम में नहीं आएगा। जब बेटे का बीमार आएगा, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, उस समय काम में नहीं आता है। इसलिए हम जो पैसा कमाते हैं धर्म के साथ होना चाहिए। कभी भी किसी को भी पीड़न करके, पीड़ा दे के, हिंसा करके पैसा छीनेगा तो वो काम में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। जो धर्म के साथ जो पालन करेंगे, उस समय आप जो पैसा कमाएंगे, आपके घर में शांति रहेगा, आनंद के साथ रहेंगे, संतुष्टि के साथ रहेंगे। लेकिन जो पैसा है हिंसा के साथ आएंगे, आपके घर में शांति नहीं रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं भी ध्यान सिखाने के लिए चाहता हूँ। बहुत सारे जगह पे जाता हूँ, मैं बहुत सारे राज्य में गया हूँ। मैं उधर जाने के बाद, सर आप इतना दिन से, आप इतना दूर से आप आए हैं हमारे लिए, आपको हम जो आए हैं आपको ट्रेन का चार्जेस ले लीजिए, फ्लाइट का चार्जेस ले लीजिए, आपका घर परिवार कैसे चलेगा, ये 5,000 रुपया रखिए, इस तरह देते रहते हैं मुझको बहुत प्यार से। इसी की वजह से मेरा घर में शांति है, मैं संतुष्टि के साथ जी रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी पैसा मांगता नहीं हूँ। ब्रह्मर्षि पितामह पत्तंजलि जी ने क्या सिखाया है कि ध्यान सिखाएगा तो फ्री में सिखाना चाहिए, पैसा नहीं ले। हम उसी प्रिंसिपल्स के साथ रहे, कहीं भी जाएंगे तो बिना मांग के, बिना फल का इच्छा से हम ध्यान को सिखाते हैं। इसलिए लोग जो खुश होकर देते हैं, उसी पैसा से हम घर चलाते हैं। इसी की वजह से हम खुश हैं। तो हम भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब हमारा कोई प्रोग्राम्स आया, महायोग ध्यान कुंभ आया, कहीं ध्यान महाचक्र आया, कहीं PMC हिंदी का आया, उस समय वो प्रोग्राम्स के लिए हम डोनेशन मांगते हैं। लेकिन मेरे पर्सनली हम मांगते नहीं हैं। जो पर्सनली जो आते हैं, जो इन्वेस्ट देते हैं, वो ही स्वीकार करके आनंद के साथ रहते हैं। तो हम भी हमेशा क्या है कि धर्म के बारे में हमारे बच्चे को बचपन से बताना चाहिए। इधर कर्ण ने क्या किया है? कर्ण ने जो विद्या सीखा वो काम में नहीं आया है, क्योंकि वो सही बोलना चाहिए था। वो सिखाए नहीं सिखाए मैटर अलग है, लेकिन उन्होंने धर्म के साथ चले गया तो ये नहीं होते हैं। बाद में फिर कर्ण जाते हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में उस समय पांडव और कौरव ने अभी अभी द्रोणाचार्य से विद्या सीखे है, अपना सभी टैलेंट दिखा रहा था। उस समय कर्ण भी जाके अपना टैलेंट दिखाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं इनका विद्या देख के। व्हाट ए ग्रेट पर्सनालिटी, कितना अच्छा बाण चला रहा है। तुम है कौन है पूछते हैं, तुम कौन सा राजकुमार है पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं स्वतः पुत्र कहते हैं। तो उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा जातीय वाला धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते, नहीं टैलेंट दिखा सकते हैं, अब आया क्यों है इधर, जाओ कहते हैं उनको, सबके सामने अपमान करते हैं। तब दुर्योधन देखते हैं ये करने के बाद बहुत टैलेंट है, ये आने वाले समय में मेरा काम में आएगा। तुरंत ही वो आके, कौन बताया है कि कर्ण नीचे जाति का है, कर्ण आज से मेरा मित्र रहेगा, मैं उनके लिए अर्ध राज्य दे रहा हूँ, अंग राज्य का वो राजा बनेगा। इस तरह का उनको राजा बनाते हैं। इसी की वजह से जीवन भर कर्ण वो कृतज्ञ भाव से, वो ग्रेटिट्यूड से रहते हैं, हमेशा धन्यवाद का भावना से रहते हैं। क्योंकि जिस समय पूरा दुनिया उनको नीचे जाति का है अपमान कर रहा था, उस समय दुर्योधन ने उनका साथ दिया है। उनका आंखों से आंसू आते हैं, दुर्योधन ने उसको राजा बना दिया, वाह। इसीलिए कर्ण ने अधर्म के साथ रहना पड़ा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कर्ण को धर्म और अधर्म के बारे में पता है, योद्धा है, दान देते हैं, फिर भी उनके जीवन में इस तरह का क्यों हुआ है? क्योंकि वो अधर्म के साथ रहना पड़ा। क्योंकि उनका जो मित्र है दुर्योधन के साथ रहने के लिए दुर्योधन ने जो भी किया है उसको साक्षी के जैसे देखते रहा। इवन युद्ध का अंत में देखेंगे तो श्री कृष्ण को पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अधर्म के साथ क्यों रहा, इसी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? जो द्रौपदी का वस्त्रापहरण कर रहा है वो दुर्योधन और शकुनी दुशासन ने किया है। 2 लक्षा घर का जो जलाया है वो भी कौन किया है? वो लोगों ने किया है।
जो अभिमन्यु को मारे हैं वो सब, ये प्लान भी दुर्योधन का ही है, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहीं भी अधर्म के साथ तुम रहे हैं, कोई भी रोल प्ले किया है, उसके लिए तुमको पनिशमेंट दिया जाएंगे। तुम कैसे कह नहीं सकते, तुम कैसे कह सकते हैं कि तुम अधर्म के साथ नहीं है। जैसे महाभारत में कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि द पर्सन हु ईट्स, हु ऑफर्स, हु किल्स एनिमल्स, दे आर ऑल किलर्स ओनली। जो खाना बनाते हैं मांसाहार का, जो खाना ऑफर करते हैं, जो खाते हैं, जो बनाते हैं, वो सब लोग पापी है, पाप का भागीदार है। तो जब कोई भी मर्डर होती है उस समय क्या होते हैं कि जज के पास लेके जाते हैं। जज क्या है कि जो मर्डर करते हैं सिर्फ उन्हीं को कोर्ट में लेके नहीं आते, उस समय उसके साथ कौन कौन थे, कौन इसको प्लान किया है, कौन चाकू दिया है, कौन व्हीकल के अरेंज किया है, कौन उसके साथ रहे हैं, सबको लेके आते। A1 एक्यूज्ड, A2 एक्यूज्ड, A3 एक्यूज्ड, A4 एक्यूज्ड, A5 एक्यूज्ड, सबको कोर्ट में लेके आते। जो प्लानिंग किया है उसका भी पनिशमेंट है। जो मर्डर करने वाले से ज़्यादा पनिशमेंट है, जो प्लानिंग किया उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। वैसा ही इधर भी कर्ण ने अधर्म के साथ रहे हैं, इसी की वजह से अभी तुमको इतना अपमान को पाना पड़ा और तुमको मौत हो रहा है। यही लास्ट मोमेंट में श्री कृष्ण उसको समझाते हैं। हम भी हमारे जीवन में क्या होते हैं कि जब भी अधर्म होते हैं हम बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपके सामने गाय को काट रहा है, आपके सामने एक बकरी को काट रहा है, एक मुर्गी को काट रहा है, आप बात नहीं करते हैं। जब आप बात नहीं करेंगे, अधर्म को देखते रहेंगे, उसका फल भी आप लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो सभी पिरामिड मास्टर ने हर जगह वेजिटेरियन रैलीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इधर अधर्म हो रहा है, तुम शाकाहारी बनना चाहिए, ये सब कुछ बता रहे हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। क्यों बता रहा है कि यह अधर्म के बारे में सबको एजुकेट करने का जिम्मेदारी हमारा है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है। जानवर को भी इमोशन होते हैं, ह्यूमन को भी इमोशन होते हैं। जानवर को क्यों काट रहे हैं, क्यों उसको खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए, ये सब बता रहे हैं। तो हम भी धर्म के साथ रहने का जरूरत है, धर्म को बताने का जरूरत है हमको। तो देखा मास्टर्स, कर्ण कितना महान है, कितना महान पुरुष है। एक साइड में इतना महान पुरुष है और एक साइड में उनका जीवन ऐसा क्यों हुआ है, हम जानकारी किया था। उनका जो पिछले जन्म का जो वरदान है, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर करने के बारे में और जानकारी करेंगे। थैंक यू सो मच।